नमस्कार। लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त को लेकर ना बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर सच क्या है? चलिए, आज हम सारी अफवाहों को साइड में रखते हैं और सिर्फ काम की और पक्की जानकारी पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये 34वीं किस्त, क्या ये होली का कोई तोहफा है या बस एक अफवाह उड़ रही है? त्योहार का माहौल है, एक्साइटमेंट भी है। तो चलिए फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करते हैं और देखते हैं कि असली बात क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफवाह और हकीकत की। मतलब सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और सरकार की तरफ से असली जानकारी क्या है। आइए इसको ठीक से समझते हैं ताकि पता चले कि हमें असल में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखिए, पहली और जो सबसे बड़ी अफवाह घूम रही है वो ये है कि होली का कोई स्पेशल गिफ्ट आने वाला है। मतलब पेमेंट की जो रकम है वो बढ़कर 2000 या फिर 3000 रुपए तक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेकिन है। सच्चाई ये है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पोस्ट वायरल जरूर है, पर ऑफिशियल नहीं है, सच नहीं है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये है कि 34वीं किस्त के लिए जो कंफर्म्ड अमाउंट है वो 1500 रुपए ही है। जी हाँ, बिल्कुल पहले की किस्तों की तरह ही, कोई बदलाव नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ 2 से 3 हजार रुपए के होली बोनस की अफवाहें हैं और दूसरी तरफ 1500 रुपए की पक्की ऑफिशियल जानकारी। ये स्लाइड इसी कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ कर देती है। चलिए, अब जब पैसों की बात तो एकदम क्लियर हो गई, तो दूसरा बड़ा सवाल आता है टाइमलाइन का। मतलब ये पैसा आखिर बैंक खाते में आएगा कब? हाँ, होली का त्योहार है तो जाहिर है बहुत से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा त्योहार से पहले मिल जाए ताकि खरीदारी वगैरह में आसानी हो। पर क्या सच में ऐसा होने वाला है? देखिए, इसका जवाब ना योजना के अपने नियमों में ही छिपा है। इसका एक फिक्स्ड पेमेंट साइकिल है। सरकार हर महीने की 10 से 12 तारीख के बीच में ही किस्त जारी करती है। ये नियम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पैसा होली से पहले नहीं आने वाला। अब देखिए, भले ही सरकार 10 तारीख के आसपास पैसा रिलीज कर दे, लेकिन उसे अलग अलग बैंक खातों तक पहुंचने में कुछ दिन तो लगते ही हैं। तो ठीक है, अगर होली से पहले नहीं, तो फिर असली कंफर्म्ड टाइमलाइन क्या है? वो कौन सी तारीखें हैं जिनका सबको ध्यान रखना है? तो ये है वो ऑफिशियल शेड्यूल जिस पर नजर रखनी है। देखिए, 10 से 12 मार्च के बीच सरकार फंड्स रिलीज करेगी। उसके बाद 14 से 16 मार्च के बीच पैसा खातों में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि 20 मार्च तक ज्यादातर लोगों के खाते में पैसा आ चुका होगा। अब हम सब जानते हैं पिछली किस्तों में भी ऐसा हुआ है, जैसे 33वीं किस्त में, कि कुछ लोगों के पेमेंट में देरी हो जाती है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। पेमेंट में देरी के ये कुछ आम कारण हैं, जैसे बैंक अकाउंट का इनएक्टिव होना, या डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का चालू न होना, या फिर आधार और बैंक रिकॉर्ड में नाम का मैच न करना। और देखिए, कभी कभी तो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे सोनी की जगह सोनी लिखा हो, बस इतनी सी बात भी पेमेंट को रोक सकती है। तो अब सवाल उठता है कि इन दिक्कतों से बचा कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके ये पक्का किया जा सकता है कि आपका अकाउंट पेमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बस ये 3 चीजें करनी हैं। पहला, कंफर्म कर लीजिए कि आपका अकाउंट एक्टिव है, चाहे तो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करके देख सकते हैं। दूसरा, अपने बैंक जाकर चेक करवा लीजिए कि डीबीटी चालू है या नहीं। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग को मिला लीजिए, वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। बस इतना करने से ही ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि किस्त कब आएगी, वो तो हमें पता चल गया। असली सवाल ये है कि अगली किस्त के लिए क्या आपका खाता पूरी तरह से तैयार है? इन छोटी छोटी डिटेल्स को अगर अभी से चेक कर लिया जाए, तो जब पैसा रिलीज होगा तो वो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच जाएगा।